ध्यान की दुनिया में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो चक्र साधना सामने आती है, फिर कुंडलिनी साधना भी सामने आती है। ऐसे में पज़ल हो जाते हैं कि इनमें से क्या हमारे लिए ज़रूरी है? क्या हमें चक्र साधना करनी चाहिए या फिर हमें कुंडलिनी साधना करनी चाहिए? चक्र साधना क्या होती है? कुंडलिनी साधना क्या होती है? दोनों में क्या फ़र्क है? और दोनों में से कौन-सी मेरे लिए लाभदायक है? हर व्यक्ति के दिमाग में ये विचार आता है। इसके स्ट्रक्चर को हमें समझना होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, चक्रों का स्ट्रक्चर क्या है और कुंडलिनी कैसे जागृत होती है। एक बात मोटे तौर पे आप समझ लें कि चक्र साधना जो है वो सांसारिक विकास के लिए की जाती है। जैसे मान लीजिए कि मूलाधार चक्र है, वो घोतक है हमारी मूलभूत सुविधाओं का। वो घोतक है कि हमारी लाइफ में ईज बढ़े, प्रोस्पेरिटी बढ़े हमारी लाइफ के अंदर। तो अगर हमें इस तरह की चीज़ें चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य अगर ये है, हालाँकि आध्यात्मिक ये लक्ष्य नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर ये लक्ष्य है, कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही, तो फिर मूलाधार चक्र की साधना करनी पड़ेगी। ऐसे जैसे मूलाधार चक्र की मैंने बात की, तो ऐसे हर चक्र का अपना एक मतलब है। स्वादिष्टान चक्र पे भावनाएँ आ जाती हैं, वासनाएँ भी आ जाती हैं और जो शारीरिक संबंधी जो सुख हैं, वो आ जाते हैं। हर किसी का अपना-अपना मायना है ज़िंदगी जीने का। ऐसे मणिपुर चक्र पे अगर आप फेयरफुल लाइफ जी रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, डर हैं बहुत सारे, किसी के सामने बात नहीं कर सकते, किसी के सामने अपनी बात रख नहीं सकते, तो ये मणिपुर चक्र पे करना होगा। मणिपुर चक्र के बाद चीज़ें बदलने लगती हैं। अगर आपके पहले तीनों चक्र बैलेंस हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके जीवन में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आप चाहेंगे दूसरों की आप मदद करें, आपके अंदर आर्टिस्टिक जो काबिलियत है वो पैदा होगी। आप मदद करने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि पैसे से आप जाके मदद करने लगेंगे, यानी कि आर्टिस्टिक काबिलियत पैदा होगी तो आप अपनी आर्ट से लोगों की मदद किया करेंगे और किसी भी तरीके से आप मदद किया करेंगे और उसमें अगर दिक्कत आ रही होगी तो फिर हमें अनाहत चक्र की साधना करनी होगी। ऐसे ही अगर अस्ट्रल ट्रैवलिंग करनी हो, अन्य लोगों से जुड़ना हो और आपका रहस्यमय चीज़ों को समझने और देखने का मन करता हो तो विशुद्धि चक्र पे। और फिर आज्ञा चक्र आ जाता है जो कि रोशनी देता है आपको, प्रकाश देता है, हर चीज़ पे प्रकाश डालता है आज्ञा चक्र। और वैसे भी आज्ञा चक्र पे ही हम हर चीज़ को देखते हैं, सभी चक्रों को भी आज्ञा चक्र पे ही देखते हैं। उसके बाद जो सहस्रार चक्र है वो आपको बियॉन्ड रियलिटी लेके जाता है। ये चक्रों की बात हुई। अब जो ये चक्र किस चीज़ से बने हुए हैं, जैसे पहला चक्र है जिसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, रूट चक्र बोलते हैं। यहाँ पे 3 नाड़ियाँ पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना पैदा हो रही हैं। अब 3 नाड़ियों के जो आप समझ सकते हैं कि एनर्जेटिक जो फ़ील्ड है उसकी वज़ह से पहला चक्र बन रहा है। पिंगला जो है स्पाइन के राइट में चलती है, वहीं ईड़ा लेफ्ट में चलती है। सुषुम्ना जो है सेंट्रल पाथ है। अब ये चक्र जो ये 2 पिंगला और ईड़ा हैं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं अलग-अलग पॉइंट्स पे। जहाँ-जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे चक्र बनता है जिसकी हमने बात की। अब जो सुषुम्ना है उसके अंदर कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति याद रखिए वो केवल और केवल आध्यात्मिक उत्थान के लिए साधना है। अगर आपको लौकिक उत्थान चाहिए तो फिर चक्र साधना ही करनी पड़ेगी। इसलिए बहुत सारी शक्तियाँ आ जाएँगी, इन बातों में मत उलझिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए कि आपकी ज़िंदगी क्या माँगती है। उस हिसाब से आप चक्र साधना या कुंडलिनी साधना डिसाइड कीजिए। ये बात समझ लीजिए कि कुंडलिनी साधना जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में लेके जाएगी, कैपेबिलिटीज आएंगी, शक्तियाँ आएंगी, लेकिन वो आध्यात्मिक क्षेत्र की साधना है। उसको चक्रा के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। इसलिए इस वीडियो को बार बार सुने, समझे और फिर डिसाइड करें कि आपको कौन सी साधना करनी है।